Hello, good morning everyone. How are you student? I hope you will be fine. Beta, today we are going to start our book of 11th class Hornbill. And in Hornbill there is total 5 poems in our syllabus. And today we are studying about our first poem, photograph. Photograph means एक फोटो, और जो इसका जो पॉइंट है वो है शर्ली टोल्सन। तो फोटोग्राफ हम पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है और बार बार रिपीट होती है एग्ज़ाम में। सो लिसन एंड वॉच केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling. बेटा समझने की कोशिश करनी है। इसमें जो पोएम में है, इसमें जो पोइटेस है, सॉरी, तो लिखने वाली जो है वो पोइटेस है, मीन्स कवित्री है। तो जो कवित्री है वो अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ का जिक्र यहाँ पे कर रही है। जो हम पढ़ रहे हैं तो अपनी मदर के बारे में वो एक्सप्लेन कर रही है, अपनी माँ को याद कर रही है जो कि पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार से उसकी माँ है जो जा चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके फ़ोटो को देखकर उसको याद कर रही है। तो ये जो फ़ोटो, जिस फ़ोटो की वो यहाँ पे बात कर रही है, अपनी मदर का फ़ोटो, वो फ़ोटो भी उसकी माँ का पास्ट है, क्योंकि वो बताती है कि जब तक उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसकी शादी से पहले का उसकी मदर के चाइल्डहुड का फ़ोटोग्राफ है, और उसकी मदर अक्सर उस फ़ोटोग्राफ को देखकर याद किया करती थी, जिसमें उसकी कजन्स थी, दोनों नाम आएंगे उनके, बेटी एंड डॉली। तो उसी फ़ोटो को आज जो पोइटेस है वो देख रही है, मीन्स वो अपनी मदर के फ़ोटो को देख रही है, जो उसकी मदर का चाइल्डहुड का फ़ोटो है। तो शुरू करते हैं। जो कार्डबोर्ड क्या होता है? कोई भी गत्ता जिसके ऊपर का जो फ़ोटो होता है उसको पेस्ट किया जाता है। तो कार्डबोर्ड यहाँ पे गत्ते से मतलब है कि वो कार्डबोर्ड शोज़ मी, दिखाता है मुझे, हाउ इट वॉज, कि किस प्रकार से ये था, व्हेन द टू गर्ल कजन्स, की जब दो गर्ल कजन्स यानी मेरी माँ की दो कजन्स थी, वेंट पैडलिंग, वो पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? पैडलिंग का मतलब होता है कि वाटर के अंदर जब हम छपछपाते हैं पैरों से पानी को, तो वो क्या होता है? पैडलिंग होता है। यानी जब हम पानी में घुसते हैं, बच्चों को देखा होगा अक्सर जब बारिश होती है तो छपछपाट करते हैं पानी के अंदर, वो पैडलिंग होता है। तो दोनों ही जो गर्ल कजन थी वो पैडलिंग कर रही हैं पानी के अंदर, और ईच वन होल्डिंग, और दोनों ने ही यानी प्रत्येक ने होल्ड पकड़ रखा है, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा है दोनों ने। एंड शी द बिग गर्ल, क्यों? क्योंकि मेरी माँ है वो बिग गर्ल, हम तीनों में ही बड़ी है, तीनों लड़कियों में। सम 12 ईयर्स और सो, करीबन मेरी माँ की एज उस समय कितनी है? 12 ईयर्स और सो, करीबन 12 साल के आसपास मेरी माँ की जो एज है। यानी जब फोटो है लिया गया है उसकी मदर का, उसकी मदर की एज कितनी है? ओनली 12 ईयर्स ओल्ड है। और उसकी जो बेटी और डॉली जो कजन सिस्टर हैं वो और भी छोटी रही हैं उससे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों ही वहाँ पर खड़ी हैं। टू स्माइल, मुस्कुरा रही हैं। थ्रू देयर हेयर, उनके बालों के अंदर से। बालों के अंदर से का क्या मतलब है? कि जो वहाँ पर वो बीच पे गई हुई हैं, समुद्र का जो बीच होता है समुद्र पे, और वहाँ पे हवा चल रही है और विंड की वजह से उनके जो हेयर हैं वो लहरा रही हैं और स्माइल कर रही है, यानी उन बालों के अंदर से उनका जो चेहरा है वो स्माइल करते हुए देखा जा सकता है। तो ये मीनिंग है इस लाइन का। एट द अंकल विद द कैमरा, और उन तीनों के जो अंकल हैं वो वहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट एक सेकेंड, उनके जो अंकल हैं वो वहाँ पर कैमरे के साथ हैं। मतलब उनका फ़ोटो किसने लिया है? उनके अंकल ने उनका फ़ोटो लिया हुआ है। ए स्वीट फेस, कितना स्वीट चेहरा है, कितना अच्छा प्यारा चेहरा है। माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, इतना स्वीट है जितना कि मेरे जन्म से पहले था, जितना कि मेरे जन्म से पहले था। इतना ही स्वीट फेस जो मेरी मदर का है वो उस फोटो में नज़र आ रहा है। एंड द सी, और जैसा कि वो समुद्र की बात कर रही है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वो बिल्कुल चेंजलेस नज़र आ रहा है। एक सेकेंड स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, वो बात कर रही है समुद्र के बारे में कि जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मीन्स जब मेरी माँ के फ़ोटो में दिखाई दे रहा है वैसे ही वो अभी भी लहरा रहा है, उसकी लहरें
चल रही हैं वैसे ही बहता है वो, उसमें कोई चीज़ नहीं, ना तब था ना अब है, बिल्कुल चेंजलेस है। मीन्स क्या है कि जो सी है वो क्या दिखाता है यहाँ पे, परमानेंस को दिखाता है कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो चीज़ परमानेंस है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट, लाइन को समझने की कोशिश करें बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट, ट्रांजिट फिट का मतलब है यहाँ पे क्षणभंगुर, मीन्स खत्म हो जाने वाले, नश्वर। जो मेरी माँ के जो पैर थे वहाँ पे वो क्या है यहाँ पे ट्रांजिटिव फिट है, यानी कि उस वोस्ट वो जो परमानेंट रहने वाला सी है वो मेरी माँ के ट्रांजिट फिट को, टेरिबली ट्रांजिट फिट को धो रहा है, यानी कि मेरी माँ के जो पैर हैं वो ख़त्म हो गए, मीन्स मेरी माँ की तो डेथ हो गई बट जो सी है वो अभी भी ऐसे ही वहाँ पे है, और जो मेरी माँ है वो इस संसार से चली गई है। मीन्स क्या दिखाता है कि जो इंसान होते हैं वो ट्रांजिट होते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, नश्वर होते हैं, जबकि जो समुद्र है, प्रकृति की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर एक परमानेंस जो तत्व होता है वो पाया जाता है। तो सम 20-30 ईयर्स लेटर, और फिर वो बात करती है अपनी मदर के बारे में कि करीबन जब मेरी माँ 20 और 30 सालों के बाद, लेटर होता है बाद में, शी लाफ्ट एट द स्नैपशॉट, और मेरी माँ उस फोटो को देख के, स्नैपशॉट क्या होता है, फोटोग्राफ बोलते हैं, तो सिनेमा में है ये फोटोग्राफ का स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को देखकर मेरी माँ है वो हंसती है। सी बेटी देखो, बेटी को देखो, एंड डॉली को देखो, बेटी एंड डॉली हुई, बेटी एंड डॉली कजन ऑफ हर मदर, यानी कि बेटी और डॉली को देखो। शी डिड से, और वो कहती हैं, एंड लुक हाउ, और देखो कैसे, दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उन्होंने बीच के लिए कैसे कपड़े पहने हुए थे, कैसे वो प्रिपेयर होके गई थी, रेडी होके गई थी, द सी हॉलीडे, और वो छुट्टियों का दिन जो समुद्र के ऊपर बिताया गया था, वॉज हर पास्ट, वो मेरी माँ का पास्ट था, माइन इज़ हर लाफर, लेकिन मेरे लिए पास्ट क्या है, मेरी माँ की हंसी पास्ट है। मीन्स क्या है कि मेरी माँ जब अपने फ़ोटो को देखती थी, सी हॉलीडे को देखती थी, वो मेरी माँ का पास्ट था, मेरी माँ का बीता हुआ समय था, लेकिन मेरे लिए पास्ट क्या बन गया, अब मेरी माँ ही, मेरी माँ की हंसी मेरे लिए पास्ट है, जब वो देख के हंसा करती थी, अब मेरी माँ मेरे पास नहीं है। बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ध्यान से समझना इस लाइन को भी बच्चे, बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस होता है नुकसान, और लेबर्ड ईज होता है मुश्किल है बहुत ज़्यादा, और राइव होता है चिंता, यानी जो लॉस हमने उठाए हैं उन दोनों को ही प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बस चिंता ही की जा सकती है, उस चीज़ के ऊपर चिंतन किया जा सकता है, उस समय को वापस हम नहीं ला सकते हैं। और बोथ कौन से दोनों समय, एक तो मेरी माँ के बचपन का समय जब वो फ़ोटो उतरवाया गया था जिस चीज़ को याद किया करती थी, और दूसरा मैं अपनी माँ के बारे में याद कर रही थी, कैसे उस फोटो को देखकर वो हैप्पी होती थी, उन दोनों ही चीज़ों को हम पास्ट में ही याद कर सकते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड, और अब मेरी माँ मर चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स, कई साल हो चुके हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, इतने साल की जितने साल उस लड़की को रहते हुए हुए थे, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और जो परिस्थितियाँ हैं इस तरह से, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहने के लिए मेरे पास अब, इट्स साइलेंस, साइलेंस इज, बस चुप्पी है, चुप्पी है और चुप्पी है। मीन्स मेरी माँ को मरे हुए भी कितने साल हो गए हैं, करीबन 20 और 30 ईयर्स हो चुके हैं, और ये कहती हैं कि जो सर्कमस्टांस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी हो चुकी हैं अब कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती उनके बारे में, और कह के कोई फ़ायदा भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंसिस, बस चुप्पी है और चुप्पी है। साइलेंस, साइलेंसिस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बस खामोशी छा जाती है, एक उदासी छा जाती है। आई होप बेटा आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी, बहुत ही ईजी पोएम थी, और ये 7 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, कार्डबोर्ड किस चीज़ को डिनोट करता है, वाई दिस वर्ड बीन यूज, और इसका यूज क्यों किया गया है। तो कोशिश करें आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की। कार्डबोर्ड का मीनिंग मैंने अभी बताया था, एक गत्ता जैसे कि जिसके ऊपर जो फोटोग्राफ होती है वो पेस्ट किया जाता है। और सेकंड क्या है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, जब उसके अंकल कैमरे से कैप्चर कर रहे थे तो क्या कैप्चर कर रहे थे, बताना है आपने क्या कैप्चर किया था। व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, और ये भी आपने बताना है कि इतने सालों से किस चीज़ में कोई बदलाव नहीं आया है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, और आपको ये क्या सुझाव देते हैं। एंड फोर्थ, द पोइट मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, पोइट की जो मदर है वो स्नैपशॉट फोटो देखकर हंसती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और इस हंसी का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मैंने अभी आपको बताया था, इस लाइन का मीनिंग आपने बताना है। एंड व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू, और परिस्थितियाँ, किस चीज़ की परिस्थितियों को रेफर किया गया है यहाँ पर। एंड लास्ट 7, द 3 स्टैंजा डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे
3 फेजेस बताए गए हैं। फेजेस क्या होता है स्टूडेंट? चरण। 3 चरण इस पोएम में बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से बताए हैं वो आपने बताने हैं। ध्यान रहे 3 टाइम की बात हो रही है, 3 फेजेस हैं, वो कौन से फेजेस हैं। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटरली। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस